हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा चैप्टर नंबर 9 का ही आगे बात करनी। इससे पहले हमने क्रॉप्स सीजन्स के बारे में बात की थी, क्रॉप्स के बारे में बात की थी, राइस, मेज़, माइट, बाजरे के बारे में बात की थी। आज हम और कुछ कैश क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है बेटा शुगर केन। शुगर केन जैसा कि आप सभी जानते हो डे टू डे लाइफ में हमारा बहुत काम आता है। इट इज़ ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में नंबर 1 आता है बेटा, इसका नंबर 1 है कैश क्रॉप्स के मामले में। लगभग 50% प्रोडक्शन इसका अपने इंडिया से ही कहा जाता है, होता है अपने यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये शुगर केन जो है अपने इंडिया की ही फसल है या कहीं और से लाया गया है इस फसल को। तो देखिए ये जो फसल है बेटा अपने इंडियन ओरिजिन की है, यानी अपने भारतीय फसल है, स्वदेशी फसल है, कहीं और से लाया नहीं गया, इसका पौधा लगाया नहीं गया यहाँ पे। दूसरी चीज, इट इज फ्रॉम ए बैम्बू फैमिली। कौन सी फैमिली से ताल्लुकात रखता है, मतलब इसका जो ओरिजिन बताया जाता है वो कौन सी फैमिली से बताया जाता है बेटा, वो बताया जाता है इसका बैम्बू फैमिली से बताया जाता है। दिखने में भी तो बैम्बू जैसा ही लगता है बिल्कुल, तो बैम्बू फैमिली से इसका ताल्लुकात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस। इंडिया कौन से नंबर पे आती है बेटा, फर्स्ट प्लेस पे आती है। ध्यान रखिए किसके मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। इन इट्स प्रोडक्शन, यानी पूरे भारत के अंदर, यानी पूरे विश्व के अंदर इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। किसका, शुगर केन का। अरे भाई हम मीठा खाते के नहीं खाते, चीनी इसी से ही तो बनती है, गुड़ इसी से ही तो बनता है। तो हमारे यहाँ पे तो हर चीज, अगर चाय में अगर थोड़ी सी भी चीनी कम रह जाए तो भाई मजा नहीं आता। क्यों भाई, तो हमें मीठा चाहिए होता है। ठीक है, मिठाइयों के कितने शौकीन है हम, तो हर चीज में इसका प्रयोग है बेटा। तो हम इस मामले में फर्स्ट प्लेस पर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स का, कैसे रीजन्स में होता है ये बेटा, तो ये होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा एरियाज में पड़ती है। अगर हम छोटे सी बात भी देखें, ट्रॉपिकल कौन सा, तो ये अपना इक्वेटर वाला इलाका हो गया। यहाँ पर सूर्य जो है, यहाँ सूर्य की जो किरणें सीधी चमकती है बेटा, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इधर पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है 23.5 डिग्री पे। तो ये जो वाले इलाके हैं बेटा, ये ट्रॉपिकल इलाके कहलाते हैं। मतलब इनमें क्या, जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये बोया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉर्थ इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन कल्टीवेटेड एरिया। कहता है अगर इंडिया की बात करें तो बेटा जो अपना इंडिया है, इंडिया की बात करें अपन, ऐसे छोटा सा नक्शा बना के देखें अपन इंडिया का, तो यहां से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा ये तो पूरा हॉटनेस वाला हो गया, इसके थोड़ा वाला जो टेम्परेट, हल्का सा टेम्परेट वाला हो गया। तो ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो है, नॉर्थ इंडिया होल्ड फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया में जो है बेटा सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड एरिया है, यानी सबसे ज्यादा एरिया में बोया जाता है ये। ठीक है, और बट साउथ इंडिया प्रोड्यूस मोर ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट। लेकिन कहता है कि साउथ इंडिया में जो गन्ना बोया जाता है वो सबसे अच्छा होता है। उसके अंदर जो शर्करा की मात्रा होती है, यानी मिठास जो होता है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी कि साउथ इंडिया में एरिया तो कम है, लेकिन गन्ने का जो उत्पादन हो रहा है वो इसको भी फेल कर देता है नॉर्थ इंडिया वाले को। समझ में आया आपको, देखिए आगे। ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट शुगर केन गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस। अब यहाँ पे साउथ इंडिया वाला, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ से भाई समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये वाला इलाका जो ह्यूमिड इलाका होता है, ह्यूमिड इलाका क्या होता है, इसके लिए बेस्ट होता है बेटा। तो इससे ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ता है, इसमें जो जूस की मात्रा है, जो इसके अंदर जो रस निकलता है वो बहुत ज्यादा निकलता है, यानी मिठास जो होती है साउथ इंडिया वाले गन्ने में ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कहाँ कहाँ बोया जाता है इंडिया में। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है बेटा, यूपी। यूपी कहाँ पे पड़ता है, अपने नॉर्थ इंडिया वाले इलाके में पड़ता है। तो मैंने कहा ना आपको, नॉर्थ इंडिया में एरिया वाइज तो बहुत ज्यादा होता है, एरिया बहुत ज्यादा है गन्ने को पैदा करने के लिए। लेकिन दूसरे नंबर पे आता है बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गन्ना यूपी से बेस्ट होता है। क्यों होता है बेस्ट, मैंने कहा आपसे कि साउथ वाले इलाकों में होते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे शर्करा की मात्रा जो होती है, मिठासपन जो होता है उस गन्ने में ज्यादा होता है। इसलिए महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है वो सबसे बेस्ट होता है मिठास के मामले में। फिर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इन जगहों पर ये बोया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है, तो भाई इसके लिए क्या है, इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। पहले आइए मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बता दूं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा, वो चाहिए होता है आपको 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। रेन कितनी चाहिए भाई, क्योंकि फसल ही ऐसी जिसको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, तो पानी ज्यादा होना चाहिए इसके लिए। तो 100 to 200 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो क्ले मिट्टी होनी चाहिए और एल्यूवियल एल्यूवियल सॉइल भी सबसे बेस्ट होती है। एल्यूवियल हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि सबसे बेस्ट होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है जिसके अंदर फर्टिलिटी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए ये एल्यूवियल सॉइल हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब राजस्थान में कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उदयपुर में होता है भाई। ठीक है, उदयपुर कहाँ से, दक्षिणी भागों में पड़ता है राजस्थान के, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी, इन जगहों पर होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस तो आपको बेटा बहुत आसानी से पता है कि जैगरी बनाने में इसका काम में आता है, जैगरी यानी गुड़ होता है, शुगर बनाने में काम आता है, और इसके अलावा अल्कोहल बनाने में भी इसका बहुत काम आता है। अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है आपका शुगर केन। तो आई होप आपका शुगर केन वाला टॉपिक अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए अपन चलते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉटन। ठीक है, कॉटन के बारे में देखते हैं। ग्रोन इन 6.7% एरिया, कितने एरिया पर होती है इंडिया में, जितनी फसलें बोई जाती है उसकी कितने परसेंट एरिया में होती है, कैश क्रॉप्स के में 6.7% एरिया में ये बोई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कॉटन जो हमारे यहाँ पे होती है वो तीन तरह की होती है, थ्री टाइप्स की कॉटन होती है बेटा अपने यहाँ पे, तीन तरह की कॉटन होती है। ठीक है, पहली कौन सी है, कॉटन विद लॉन्ग एंड थिन फाइबर। एक वो कॉटन होती है जिसमें जो उसका जो रेशे होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और थिन फाइबर और पतले टाइप में होते हैं, लंबाई बहुत ज्यादा होती है बेटा उनकी, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन कॉटन। क्या बोलते हैं इसको, अमेरिकन। बेटा ध्यान रखें ये तीन तरह की जो कॉटन है एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है पहले। ठीक है, तो ये हो गई अमेरिकन कॉटन, लॉन्ग एंड थिन फाइबर वाली कॉटन। ये कितने परसेंट बोई जाती है, तो ये बोई जाती है बेटा 50%। अपने यहाँ पे जितनी भी कॉटन बोई जाती है उसका 50% यही होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ कहाँ बोई जाती है, बेसिकली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये बोई जाती है। आगे चलते हैं, अब आती है दूसरे नंबर की कॉटन, ये कैसी बोई जाती है, तो कॉटन विद मीडियम फाइबर। तो इसका जो फाइबरस पार्ट होता है वो थोड़ा लंबाई इसकी कैसी होती है, मीडियम होती है, कम होती है इसकी लंबाई। और ये कितने परसेंट पार्ट पर बोई जाती है बेटा, ये 40% प्रोडक्शन होता है इंडिया में ये वाली कॉटन का। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ बोई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ये बोई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली, थर्ड वाली, कॉटन विद स्मॉल फाइबर। अब जो इसका जो बिल्कुल जो फाइबर्स पार्ट होता है वो बिल्कुल बहुत छोटा होता है, तो ये कॉटन जो है ये 10% की ज्यादा काम में ली जाती है, और कहते हैं ओवरऑल इंडिया में अधिकतर इलाकों में ये पैदा हो जाती है। ग्रोन इन लेस क्वांटिटी, लेकिन बहुत कम मात्रा में पैदा होती है। ठीक है, तो ये थी बेटा अपनी तीन तरह की कॉटन। पहली वाली थी अपनी अमेरिकन कॉटन जो 50% होती है। ठीक है, दूसरी थी अपनी मीडियम फाइबर वाली कॉटन जो कितने परसेंट होती है, 40% होती है, और थर्ड थी अपनी सबसे स्मॉल फाइबर वाली जो 10% पैदा होती है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कौन कौन सी जगहों पर ये बोई जाती है। तो ये बोई जाती है बेटा गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जब कॉटन की आवश्यकता होती है, जब इसका कपास की आवश्यकता होती है, तो अपन क्या करते हैं, जब अपने यहाँ पे प्रोडक्शन कम रह जाता है तो अपन बाहर से भी मंगाते हैं। तो बाहर से कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, तो अमेरिका। ठीक है, हम अमेरिका से भी मंगाते हैं, सूडान से भी मंगाते हैं, और इजिप्ट से भी मंगाते हैं, मिस्र वाले इलाकों से भी हम कॉटन आयात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम राजस्थान पे। राजस्थान में कौन कौन सी जगह, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि श्री गणेश जी को याद कर लेना और हनुमान जी को याद कर लेना है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बेसिकली यहाँ पे तो होती हैं अधिकतर फसलें, और फिर कोटा और बूंदी। ठीक है, अब कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है वो भी ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल होती है बेटा, ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, और जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लाइम एंड पोटाश की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर कितना चाहिए, तो बेटा इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, और रेन कितनी चाहिए, तो 80 to 150 सेंटीमीटर इसके लिए रेन चाहिए होती है। ठीक है, ये रेन हो गई आपकी, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया अपना शुगर केन एंड कॉटन। अब इसके बाद चलते हैं, इस साल बेटा अलग से टॉपिक जोड़ा गया है, विशेष रूप से टॉपिक जोड़ा गया है इस साल के लिए, तो जूट के बारे में बात करेंगे आप। अब जूट तो आपने देखी होगी बेटा, को नहीं देखी बेटा, जूट टाट या बोरियां तो देखी आपने, बस ये जूट की ही बनी हुई होती है बेटा। ठीक है, देखो तो जूट इज एन इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप। तो फाइबर मतलब क्या होता है, रेशा। क्या होता है बेटा, रेशा। तो रेशे वाली फसलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल आती है वो कौन सी आती है बेटा, जूट फसल आती है। अभी अपन ने पहली वाली पढ़ी है, इससे कॉटन वाली रेशे वाली फसल पढ़ी है अपन ने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल है वो कौन सी बेटा, जूट वाली फसल है। ठीक है, अगली लाइन पे आते हैं। अब इस जूट का उपयोग क्या क्या होता है, तो बेटा पहले तो सिंपल तौर पे समझ लीजिए, जो टाट और बोरियां आपने देखी है ना, जिनमें अनाज वगैरह भरा हुआ आता है, वो इसी की बनी हुई होती हैं। ठीक है,
इसके अलावा आगे देखते हैं अपन के यूजेस देखते हैं इसके। द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जो इसका तने वाला भाग होता है, स्टेम माने क्या होता है, तना, तो इसका तने वाला भाग होता है यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। किस काम में लिया जाता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है। दूसरी चीज, इसका जो रेशे, जो इसके रेशे निकलते हैं बेटा, वो किस काम में आते हैं, इज यूज्ड इन मेकिंग रॉप। जो इसमें से रेशे निकलते हैं उनको गूंथ करके क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। यानी रस्सी किससे बनी हुई होती है बेटा, जूट की बनी हुई होती है। रस्सियां तो देखी ना आपने, मैं प्लास्टिक वाली रस्सियों की बात नहीं कर रहा, जूट की, ठीक है, जो रेशों से बनती हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो टाट बोरी वगैरह बनाने में भी काम में लेता है। और अधिक जानकारी दूं मैं आपको, आजकल जो आप वो जींस खरीद के लाते हैं ना, डेनिम कहते हैं, जो सस्ती सस्ती 500 600 रुपए में जींस मिल जाती हैं, उनके अंदर भी जूट का उपयोग होता है। वो सस्ती क्योंकि सस्ता पार्ट, जो ओरिजिनल बेटा जींस मिलती है वो तो डेनिम कपड़े, वो तो 5-5 हजार रुपए से चालू होती है बेटा। तो अपन जो ये सस्ती जो लिया आते हैं 400 500 वाली, उनमें जूट का प्रयोग होता है। इसकी खास बात ये होती है, ये बहुत लेट फटता है, ठीक है, तो काफी चलती है वो जींस। चलिए आगे देखते हैं। इस फसल को इसके फसल की बुआई के लिए कौन सा मतलब बेस्ट क्लाइमेट होता है, तो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है अपने यहाँ पे, ठीक है। अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो अपने यहाँ पे होती है, ध्यान रखेंगे बेटा, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल, ईस्ट वाले इलाकों में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में होती है सबसे ज्यादा। ओके, कहते हैं हमारे यहाँ पर जूट की इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ पर बंगाल के अंदर थी। जब हमारा देश आजाद नहीं होता, अंग्रेजों ने लूट खसोट करके उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और सबसे ज्यादा जूट की इंडस्ट्री जो थी, मतलब हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री थी, वो बंगाल में ही थी। लेकिन जब हमसे 70s के बाद में जो हमारा बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, तो उसके अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज चली गई। चलिए, तो अकेले वेस्ट बंगाल से 60% इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा असम है, बिहार है, झारखंड है और त्रिपुरा है, यहाँ से भी इसका होता है प्रोडक्शन। तो बेटा ये अपने इस साल के लिए इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए अलग से जोड़ा गया है इस साल विशेष रूप से जूट को। तो आप इसको याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तरीके से 2-3 लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपन आज के लास्ट वाले टॉपिक पर। उस लास्ट टॉपिक का नाम क्या बेटा, ग्राउंड नट। किसकी बात करेंगे अपन, ग्राउंड नट, मूंगफली के बारे में बात करेंगे। सर्दियों में खाते नहीं खाते अपन मूंगफली, ठेलों पे बिकती है, सर्दियों का मेवा भी कहते हैं बेटा मूंगफली को, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट का जो पौधा है बेटा इंडिया में नहीं पाया गया था, इसको लाके लगाया गया था। कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से बताया जाता है, इसका ओरिजिन बताया जाता है बेटा ब्राजील से। कहाँ से बताया जाता है, ब्राजील से, ठीक है। चलिए, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी ग्राउंड नट पैदा होती है उसका 30% प्रोडक्शन अकेला कौन करता है, इंडिया करता है। हमको बड़ी पसंद है, ठीक है। इट इज शोन इन खरीफ। ये कौन से सीजन की क्रॉप है बेटा, खरीफ की, खरीफ सीजन की ये क्रॉप है, ठीक है। चलिए, कंटेन 45% ऑफ टोटल ऑयल सीड। हमारे यहाँ पर जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है, तिलहन जो फसलें होती हैं उनमें जो बोई जाती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी बोई जाती है, एक तरीके से 45% मूंगफली बोई जाती है। बेटा इसका तेल भी तो निकलता है, जिसको अपन रिफाइंड बोल करके काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर मिलती है ये। तो बेटा ये मिलती है आपकी गुजरात में, ठीक है। गुजरात जो है फर्स्ट प्लेस पे आता है। कौन से प्लेस पे आता है, फर्स्ट प्लेस पे आता है। लगभग कितना परसेंट प्रोडक्शन होता है गुजरात में, अकेले में 85% प्रोडक्शन होता है बेटा उसका। फिर आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अच्छा, राजस्थान में कहाँ कहाँ बोई जाती है, राजस्थान में चित्तौड़ हो गया, आपका सवाई माधोपुर, अब सवाई माधोपुर क्षेत्र हो गया, SWM सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इन इलाकों में ये बोई जाती है। बेटा थोड़ा सा बोर्ड की कमी थी, इस वजह से थोड़ा इसको श्रिंक करके लिखा गया आपके सामने। तो आप इसका एक बार क्या है कि इसकी पिक ले लें और इसके नोट्स तैयार कर लें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।